अब हम लोग एक उदाहरण देखेंगे, किसका बोलो, लेंस से रिलेटेड। लेंस पर बोला जो बड़े उसी से रिलेटेड एक उदाहरण देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। यहाँ में क्या दिया गया, अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखे, बीम को मतलब प्रतिबिंब ने बीम की दूरी मतलब निकालना है, क्या निकालना, बीम की दूरी, कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब कहाँ बने, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, आवर्धन भी निकालना है। तो चलो क्वेश्चन बनाते कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना कि ये लेंस कैसा है, अवतल लेंस। तो यहाँ लिखते हैं दिया गया देखो क्वेश्चन बनाओगे तो जैसे मन वैसे नहीं, कुछ प्रोसेस होता है, प्रोसेस फॉलो करोगे। दिया गया, क्या दिया गया, अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी दिया गया, फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताना, अभी कुछ समय पहले ही बताया था कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक की धनात्मक, ऋणात्मक, सही है, सही है ना। कंफ्यूजन लगे तो अवतल दर्पण ऐसे होता है, इधर लेंगे दूरी, ये बात को जानते हैं, इसलिए क्या होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण है इसलिए इसका फोकस दूरी को क्या लिखेंगे, ऋणात्मक। दिया नहीं रहेगा, अपने से लिखना पड़ेगा, ठीक ना, खोजना पड़ेगा। नेक्स्ट, लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने। तो यहाँ प्रतिबिंब की भी दूरी दी हुई है, प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। अच्छा क्या लगता है इसका चिन्ह हम बता सकते हैं क्या, प्रतिबिंब की दूरी का खुद से बता सकते हैं, कैसे, निश्चित है, बाईं ओर ही बनेगा, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा 100% नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, 100% नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, ये फिक्स है ना। तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस बीम की दूरी, बीम की दूरी क्या रहा है, वाह, तुम्हें पता है क्या, नहीं पता। तो लेंस सूत्र जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, अभी तो लिखवाए थे थोड़े समय पहले। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/v इक्वल टू 1 माइनस 1/u बराबर 1/f है नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, v का मान पता है हमें, v का मान कितना है, -10। u का मान मुझे पता है क्या, नहीं, 1/f, f का मान -15 है नहीं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, बोर्ड के छोटा हो जाता है, बोर्ड क्या हो जा रहा है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हम यहाँ से हल करेंगे, हम क्या करेंगे, 1/u रहने देते हैं, ये वाला रहने दे रहे हैं, क्लियर है, -1/u रहने देते हैं, और ये -1/50 लिख सकते हैं। इसको हम लोग बदल देंगे किस चीज में, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, इसमें बदलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अच्छा ये -1/-10 है, इधर आएगा क्या बनेगा, 1/+10, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, -1/u इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे 30, 2 बार में होता है तो -2, 10 30 3 बार में, तो यहाँ +3 कितना आएगा, 1/3। इसलिए u निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -30, और यहाँ लिख देंगे। ये माइनस क्यों आया है, माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है कि बीम जो है, वस्तु जो है लेंस के बाएं ओर रखेंगे। तो प्रतिबिंब की दूरी यानी बीम की दूरी हम लोग लिख सकते हैं, बीम की दूरी कितना
कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर आवर्धन। इसके बाद हम तब पहले लिख लेते हैं। और अब क्या निकालना? आवर्धन। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई भी नहीं दिया हुआ और बीम का ऊंचाई भी नहीं दिया, तो आवर्धन का हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ। आवर्धन m बराबर v/u। h' नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ दोनों बीम और प्रतिबिंब का आकार ही नहीं दिया हुआ, तो लगा के कैसे बनाएंगे? बनेगा क्या? नहीं तो फिर दोनों सामना हो जाएगा, नहीं होगा। तो v का कितना है? v कितना है? -10 है ना, क्योंकि ये किसमें लेंगे हम लोग? क्योंकि ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी तो ऋणात्मक होती है, फिक्स है ना, क्योंकि हमेशा उसको बढ़ना है किधर? बाएं साइड में। क्लियर? और यू तो अंडरस्टूड है कि ये तो चेंज नहीं हो सकता है। ये क्या पुष्पराज चेंज होगा क्या? नहीं बदलेगा। बदल सकता है क्या? नहीं बदलेगा। कितना आया था इसका मान? लिखेंगे तो कट गया ये दोनों। 10 3 1/3 1/3 आ गया। कितना है? 1/3। और आवर्धन कितना है? प्लस में है। प्लस में आवर्धन आने का मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। और जैसे ही सीधा बनता है आभासी भी होता है। इसका मतलब है प्रतिबिंब कैसा होगा जी? आभासी तथा सीधा होगा। ये कौन बताया? सर आप? हम नहीं बताए, आवर्धन बताया। ठीक है? कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये धनात्मक में है। इसमें है धनात्मक। अच्छा, कौन बताएगा? प्रतिबिंब बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। कैसे लोगे जी? छोटा होगा ना, क्योंकि देखते ऊपर में तो छोटा है, नीचे में बड़ा आया हुआ। और वैसे भी लोग जानते हैं कि अवतल लेंस कभी भी बड़ा प्रतिबिंब बना ही नहीं सकता। तो वो समझ सकते करूँ क्या होगा? प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। और प्रतिबिंब बीम का 1/3 होगा। 1/3 भाग होगा। प्रतिबिंब का 1/3 भाग होगा, अर्थात छोटा। क्लियर है? समझ में आया? आशा करते हैं कि बिल्कुल समझ में आया होगा।